नमस्कार, मैं हूं इंदु पात्रा। संडे स्पेशल के इस खास एडिशन में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में जनता इस चुनाव में अपने जनप्रतिनिधि को लेकर क्या सोच रही है और किस तरह का उम्मीदवार को पसंद करती है, तो आइए आपको लिए चलते हैं वहां जहां चुनाव के दौरान ताने बाने बुने जाते हैं। जी हाँ, यानी कि स्टेशन रोड स्थित कुंवर सिंह चौक, जहाँ स्थानीय लोग कैसा उम्मीदवार चाहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। दर्शकों, चौक चौराहा कार्यक्रम के तहत आज हम मौजूद हैं जुगसलाई के वीर कुंवर सिंह चौक यानी कि घोड़ा चौक पर, और आज हमारे साथ है यहाँ की जनता। तो चलिए यहाँ की जनता से हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में इनके हिसाब से इनका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनसे। जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आपको पता ही है, तो ऐसे में आपके हिसाब से आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? मोदी जैसा। मोदी जैसा। मोदी जैसा। मोदी जैसा। तो मतलब पिछले 5 सालों में जो 5 साल बीते हैं, ऐसे में आपको लग रहा है कि जो है विकास के कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हुआ है? हर क्षेत्र में हर सब दिन से बढ़िया कार्य हुआ है। चलिए हम इनसे जानते हैं। जी, आपके हिसाब से आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? मोदी जैसे। मोदी जैसा, यानी कि आपके हिसाब से हर क्षेत्र में काम हुआ है? अच्छा काम हुआ, जैसे आपके रोड का, हर चीज़ का, मतलब जो भी विकास दिख रहा है आपको? विकास दिख रहा है। यानी आप संतुष्ट हैं इनके कार्यों से? जी। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव जैसा कि नज़दीक है, तो ऐसे में आपके हिसाब से आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? क्या विकास के कार्य दिख रहे हैं आपको इस क्षेत्र में? जी, मोदी जैसा होना चाहिए। मोदी के जैसा, यानी कि आप कहीं ना कहीं दबे जुबान से या खुल के कहना चाहते हैं कि जो है कार्य हुए हैं? कार्य हुए हैं, एकदम खुली जुबान से कह रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में अगर देखें तो हुआ है रोजगार भी। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में क्या विकास के कार्य दिखे हैं आपको, और आपके हिसाब से आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? पिछले 5 सालों में यहाँ विकास की कोई बात ही नहीं हुई है। 2014 में मोदी जी ने जिस तरह से विकास का एजेंडा, अच्छे दिन आएंगे, और उनके जो चुनावी मैनिफेस्टो में उनके द्वारा किए गए वायदे थे, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आज तक किसी भी काम का आप रिपोर्ट देख लें। आज हमारे जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में साफ़ सफाई, बिजली व्यवस्था, शिक्षा अभियान, आप हर जगह देख लें, उनका रिपोर्ट कार्ड जीरो है। और हमारे माननीय सांसद जी, इनसे मिलने के लिए हम लोगों को काफ़ी जतन करना पड़ता है। आम इंसान को इनसे मिलने के लिए काफ़ी जतन करना पड़ता है। यानी कि 5 सालों में वो कभी आपको दिखे ही नहीं? नहीं, वो कभी कदा वो कभी किसी टीवी प्रोग्राम या डिबेट चैनल जहाँ पर मीडिया रहती है वहाँ पर दिख जाते हैं, ऐसे जनता के बीच में वो कभी नहीं दिखते हैं। अच्छा, पिछले 5 सालों में इन क्षेत्रों में वो नज़र ही नहीं आया? नहीं, इस क्षेत्र में नज़र ही नहीं आया। हमारे माननीय सांसद महोदय को मैं आपके माध्यम से ये अवगत करना चाहूँगा कि हमारे जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में उन्होंने आज तक उस पर कोई संज्ञा नहीं ली। जैसे जुगसलाई, हमारे जुगसलाई क्षेत्र लगभग 70-80 हज़ार की आबादी है, यहाँ पर एक भी पार्क नहीं है। यहाँ शौचालय की स्थिति देखिए आपने, नगर पालिका ने शौचालय बनाया हुआ है लेकिन आज तक वो बंद है। तो धरातल पर इनका काम जीरो है। और हमारी मोदी सरकार जो है ये पिछले 5 साल से सिर्फ जुमलेबाजी ही कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो अभी आपने सुना, जैसे बड़े भाइयों ने बताया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब सबकी अपनी व्यक्तिगत राय है, पर मेरे हिसाब से पिछले 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है। आज देश में काफ़ी भय का माहौल बना हुआ है। आम जनता जो है खुश नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जैसे पिछले 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हर रोज़गार मिलेगा, 1 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। तो कहाँ गए वो 1 करोड़ नौकरी? आज हमारे देश का युवा हमारे माननीय मोदी जी की तरफ से ये पूछना चाह रहा है कि 1 करोड़ नौकरी के कहाँ है? आज देश में सिर्फ एक ही मुद्दा छिड़ा हुआ है, हिंदू मुसलमान। ये क्या है? देश की जनता अपने आप को ठगा समझ रही है। 2014 में जिस विश्वास से मोदी सरकार को देश की जनता ने अपना बहुमूल्य वोट दिया था और जिस आशा से उन्होंने मोदी सरकार को प्रधानमंत्री बनाया था, मुझे लगता है कि आज देश की जनता काफ़ी मायूस है। उन्होंने मोदी सरकार का जो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है उसको देखकर देश की जनता काफ़ी मायूस है उनसे। तो आने वाले समय में आप
कैसा जनप्रतिनिधि पसंद करना चाहेंगे? जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो हमारे लोगों के बीच रहे, जो आम लोगों की समस्याओं को सुने और उसका तुरंत निदान करे। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच रहे, ना कि अपने एसी कार और अपने 5 स्टार होटल और 5 स्टार ऑफिस में बैठकर अपना कार्यक्रम चलाए। जनप्रतिनिधि जनता के बीच में और जनता का ही होना चाहिए। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से आपका जनप्रतिनिधि कैसा हो, क्या क्षेत्रों में, जैसे भाई ने कहा कि हाँ विकास नहीं है। देखिए, मैं कोई एक व्यापारी हूँ और ये 5 सालों में जो जीएसटी लागू हुआ है, इससे हमें बिजनेस में बहुत आराम मिला है। हमें जो हर बार डिपार्टमेंट भागना या जो भी आज काम कर प्रति हमारे सेल टैक्स डिपार्टमेंट में या जो भी जीएसटी में हमें काम में बहुत आराम मिला है और काम बहुत अच्छा हुआ है। आज हमें गैस के लिए हमें ब्लैक में लेना नहीं पड़ता है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा समर्थन करूँगा। 5 साल का मुकाबला, इनका 5 साल का मुकाबला पिछले 5 साल से करके देख लीजिए। अब 5 साल का मुकाबला 55 साल से करेंगे। 55 साल में तो वैसे भी गड्ढे बहुत भरने में टाइम लगते हैं। 5 साल पिछले 2014 में गैस, यानी कि इनको एक मौका देना चाहिए आपके हिसाब से? देना चाहिए, एक मौका और, इनको एक मौका और देना चाहिए। 10 साल देख लेते हैं। तब से उन्होंने शुरू में ही बोला था कि हमें 10 साल के लिए शासन, 10 साल में और देख लेते हैं, 5 साल और देख लेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा। यानी कि व्यापारी वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं खुश हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से एनडीए की सरकार फिर से बनेगी और ये जनता जान चुकी है अब। जो 70 साल आज देश आज़ाद होने के बाद जो 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। आज पाकिस्तान जो हम लोग को आंख दिखाता था, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी आने की वजह से पाकिस्तान धूम हिला के भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार, ठोस सरकार होने के कारण, एनडीए की सरकार होने के कारण कहीं ना कहीं देश मजबूत हो रहा है। और यहाँ की जनता, जो देश की जो जनता है, ये जान चुकी है कि आने वाला समय में एक बार फिर जो नारा दिए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, 400 पार, इस बार 400 पार होगा और फिर से मोदी सरकार आएंगे और देश का नाम पूरे वर्ल्ड में, हम लोग का जो अभी देखें आप, कुछ दिन पहले परीक्षण हुआ था सैटेलाइट वाला, उसमें भी देखिए देश का 4थे स्थान पे नाम आ रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत शुभ संकेत है देश को कहीं ऊंचाई पहुंचाने में। और जिस तरह हमारे विपक्षी भाई कह रहे हैं कि जिस तरह जुगसलाई में काम नहीं हो रहा, ये समस्या आज कोई नया नहीं है। 70 साल देश आज़ाद होने के बावजूद भी यहाँ पर सरकार बनी, यूपीए की सरकार थी, सांसद थे, विधायक थे। मैं पूछना चाहता हूँ उस समय का और अभी का कार्यकाल आप देख लीजिएगा तो ज़मीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा। क्योंकि ये लोगों की दुकानदारी अभी बंद होने वाली है, तो सोच रही है कहीं ना कहीं कि फिर से यूपीए सरकार अब भूल जाए, क्योंकि हिंदू जाग चुकी है, कहीं ना कहीं देश जाग चुका है। अब सरकार फिर मोदी का ही आएगा, एनडीए की सरकार बनेगी। और अगर हम रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो क्या इन दिशाओं में कार्य हुए हैं? नहीं, काफ़ी काम हुआ है। शिक्षा का मामला हो चाहे रोजगार के मामले में, देखिए कोई भी काम है, घर भी अगर हम लोग बना रहे हैं, एक घर अगर हम लोग निर्माण करते हैं तो उसमें भी 2 साल का समय लगता है। ये तो इतना बड़ा देश है, 70 साल 60 साल उसमें भ्रष्ट हुआ है, उसको ठीक करने में कहीं ना कहीं समय लगेगा और ठीक हो रहा। इस बार जो 5 साल आएगा, एक भी जो भ्रष्टाचार से लिप्त है बचेगा नहीं, कोई नेता बचेगा नहीं। आने वाला समय में दिखेगा कि किस तरह सरकार चलना चाहिए। चलिए, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। फिलहाल हम इनसे जानते हैं कि आपके हिसाब से आपका सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद हमारा ऐसा हो जो हमें एकदम आसानी से उपलब्ध हो जाए, जनता के बीच आए, उनकी समस्या को सुने, ना कि अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की सुने। और जो समस्या यहाँ के आम जनता की, उसे सिर्फ घोषणा से नहीं होना चाहिए, उसको उतार के उस पर काम होना चाहिए। जैसा अभी भाई ने बताया कि एनडीए की सरकार होना चाहिए। अगर एनडीए की सरकार होना चाहिए तो खुद का 150 सांसद का टिकट काट रही है। उसको ये मालूम है कि मेरा सांसद काम नहीं किया, इसलिए हम उसका टिकट काट रहे हैं। इसलिए कोई काम नहीं किया सांसद, तब ना आप दूसरा सांसद को दे रहे। सांसद काम कर रहे तो उसी सांसद को आप टिकट दे के फिर से जिताते। वो काम नहीं किया इसीलिए कि भाई वो काम नहीं किया, अब नया सांसद लाना होगा हमें। इसलिए यानी कि आपके नज़र में फेल आयुष्मान अभी चला रही है सरकार। यहाँ पर ही जाइए, गरीबों को इलाज करने के लिए पता नहीं कौन हॉस्पिटल में किस चीज़ का इलाज होगा। यानी किसी को पता ही नहीं कि आयुष्मान, पता नहीं आयुष्मान भारत का। ये देखिए, हम आपको एक लिस्ट दे रहे हैं, इस लिस्ट में आम जनता को किसी को नहीं पता है कि क्या आयुष्मान के लिए कौन हॉस्पिटल में क्या इलाज होगा। इसमें सबको इलाज के लिए दिया हुआ। अभी जाइए, किसी को ऑर्थोपेडिक का है, सेवा सदन चल जाएगा तो भेजेगा मेडिका, जाइए मेडिका भेजेगा, गुरु नानक जाइए गुरु नानक भेजेगा, एपेक्स जाइए। वो चक्कर काट के फिर से आके एक डॉक्टर को दिखा के अपनी समस्या को हल करा लेता है। यानी कि आयुष्मान जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, जुगसलाई में कहीं आवास योजना के लिए सरकारी ज़मीन माफिया लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, उसके लिए गरीब को आवास नहीं मिल रहा। सांसद विधायक बैठे हुए हैं, वोटिंग लेते हैं। देखिए, हमारे बलदेव बस्ती है बगल में, जुगसलाई के विधायक उनसे वोट लेते हैं, सांसद वोट लेते हैं।
मगर जब उनको सुविधा देने की बात आती है उनको कुछ नहीं मिलता। सुविधाएं जो है नहीं, मैं इनसे बताना चाहता हूँ कि बलदेव बस्ती चूना भट्टा का जो बता रहे हैं, बलदेव बस्ती चूना भट्टा का जाके आप सूची देख लीजिए। पहले वहाँ जो 70 साल में काम हुआ था उसका सूची देखिए। एक नाली नहीं था, एक सड़क नहीं था, एक शौचालय नहीं था। अभी जाके देख लीजिए, सामुदायिक भवन, 2-2 सामुदायिक भवन है, शौचालय है सब घर में। और ये भवन के जो बात बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, वो आवास में पास हो चुका है, अब काम उसका स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये आयुष्मान के तहत में जो बोल रहे हैं, ये आयुष्मान के तहत हॉस्पिटल में जिसकी जो जानकारी पूरी होनी चाहिए, इनको उनकी पूरी जानकारी नहीं है। इलाज जो हो रहा है आप जाके देख लीजिएगा। गरीबों जिसको दर दर भटकना पड़ता था, आज वो जाके एक बढ़िया बड़ा अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। चूँकि मैं देख रहा हूँ, मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ अपने से, जिसको 5 लाख रुपए का जो प्रधानमंत्री मतलब आयुष्मान के तरह इलाज के तहत जो मिल रहा है, वो आप जनता खुश है। विपक्ष तो बोलते रहेंगे, विपक्ष तो बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना, ठीक है। लेकिन जनता से आप जाके जब पूछिएगा कि आयुष्मान के तहत अगर लाभ नहीं मिल रहा तो उसका पैसा जा कहाँ रहा। हम लोग बैठ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग से जनता आके मिलता है और हम लोग बेचते हैं। जब उसका इलाज होके आता है तो मेरे पास आते हैं। यानी कि जो योजनाएं हैं वो धरातल पर है, उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। एकदम धरातल। आप देख लिए जुगसलाई में 70 साल में कभी शौचालय नहीं था, कहीं टॉयलेट का व्यवस्था नहीं था। कहीं ना कहीं हमारे विधायक जुगसलाई के रामचंद्र सहीश जी, और आपके सामने जो शौचालय है वो तो ताला लगा हुआ। नहीं, ताला लगा हुआ नहीं है, कोई व्यक्तिगत इसमें बदमाशी कर रहा है। सफाई आदमी इसमें जो है ना, साफ सफाई जो है यहाँ के जनता को करना होगा। अब मान लीजिए उसमें विधायक का सांसद करेंगे, ये तो कहीं ना कहीं गलत होगा। जनता लूट फलेट है, जो शौचालय जो बनाया गया है ये तो पूरा लूट है। इसमें सब बंदरघाट लूट है। ये शौचालय यहाँ लगाया गया, स्टेशन में लगाया गया, कोई यूजफुल नहीं है। कोई पानी का साधन नहीं, आदमी जाने का साधन नहीं, क्यों लगाया गया ऐसा? गंदगी का अंबार है। तो ये खाली सब लूट फूल फरेब किया हुआ, खाली पब्लिक को बेवकूफ बनाना। जो योजनाएं है उसका लाभ नहीं, पब्लिक को लाभ नहीं मिल रहा। सब बंदरघाट है, सब ऑफिसर लोग, सब कर्मचारी लोग घुसखोरी है सब इसमें। आपकी नज़र में फिर कैसा सांसद होना चाहिए? अरे सांसद कैसा भी हो, साफ सुथरा रहे ना, काम करे पब्लिक के लिए, अपने निस्वार्थ क्यों करे? तो ये स्वच्छता अभियान जो इतने जोर शोर से ये सब दिखावा है, छलवा है। आपके नज़र में ये एकदम दिखावा है। देखिए ना साहब जी, पूरा दिखावा है, पूरा दिखावा है ये। यानी स्वच्छता अभियान का असर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आपको चलना चाहिए, गली जाके देखिए, आगे में आम पब्लिक है, पूरा बवंडर है। आयुष्मान का मेरा मानना है, आयुष्मान के बारे में मेरे को जितना पता है, मैंने खुद 2 से 4 केस अपने हाथों से किया ये आयुष्मान के लिए, ठीक है। एक मेरा बहुत करीबी है, बहुत गरीब लड़का है, परसुड़ी का। एक्सीडेंट की वजह से, गाड़ी से गिरने की वजह से उसका हाथ टूट गया था। उसको वो ऑपरेशन का जरूरत था, प्लेट लगने वाला था। मैंने पता लगाया, मेडिका में इसका इलाज हो रहा है आयुष्मान के तहत। मैंने मेडिका से बात किया, वहाँ का जो साहिद जी है उनसे बात किया। उन्होंने, उनका गोल्डन कार्ड भी बना हुआ नहीं था, सिर्फ राशन कार्ड मुझे लाने को कहा। मैंने राशन कार्ड उसमें जमा दिए। वो खुद अपने कंप्यूटर से गोल्डन कार्ड बना के उनको एडमिट करके, उसी दिन एडमिट करके कम से कम 55,000 रुपये खर्चा हुआ था। फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज किया गया। उसका बिना आयुष्मान कार्ड बने ही नहीं, गोल्डन कार्ड बनने के बाद गोल्डन कार्ड, राशन कार्ड मुझे मंगाया गया, राशन कार्ड मैंने जमा किया। उन्होंने अपने कंप्यूटर से गोल्डन कार्ड उसमें बनाया। गोल्डन कार्ड का जो कन्फर्मेशन आता है, कन्फर्मेशन आने के बाद उसका इलाज शुरू किया गया और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका हाथ का ऑपरेशन किया गया। ये बहुत सरकार द्वारा जो योजनाएं जो चलाई जा रही हैं वो लोगों को एकदम बहुत लोगों को फायदा चल रहा है। एक गुआ का पेशेंट, यहाँ का भी नहीं है, गुआ का पेशेंट था, मतलब जनवरी 14 जनवरी से पहले वो भी गाड़ी से गिरा था, पूरा जबड़ा उसका टूट गया था, ठीक है। उसमें भी ऑपरेशन करने का बात, और TMH में था। बहुत गरीब लड़का था, पान दुकान चलाता है। 2.5 लाख रुपये खर्चा उसमें बताया गया था TMH वाला से। उन्होंने मेरे से संपर्क किया जाएगा, मेरे परिचित है बोल के। मैंने उसको संपर्क किया, पता लगाना पड़ता है जो कहाँ इलाज होता है आयुष्मान का। मैंने मगध हॉस्पिटल आदित्यपुर में है, अभी नया खुला डेंटल का, वहाँ के डॉक्टर है, डॉक्टर क्या नाम था डॉक्टर का, ज्योति कुमार। उनसे मैंने जाके मिला, उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ। पूरा अंदर में 5 प्लेट लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना 2.5 लाख का ऑपरेशन उसका फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इसमें फ़ायदा नहीं आयुष्मान का मिला? मैंने खुद अपने हाथों से कराया, मैंने अपने। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप ऐसा ही सांसद चुनना चाहेंगे? जुगसलाई के लोगों को कैसा संसद चाह रहे हैं? कुछ दोस्त लोग हमारे बोले हैं, ये रोड पे जो खड़े हैं यही हाल था क्या? हम पूछना चाहते हैं जुगसलाई के लोगों से, पानी, बिजली, रोड। बिजली के बारे में थोड़ा मैं भाई लोग बता दे
कि पहले कितना घंटा पावर रहता था, आज कितना घंटा पावर है। बिल्कुल। पहले कोई भी आदमी बोलने से पहले ना अपने आप को झांके, समझ ले कि हम क्या बोल रहे हैं। जुगसलाई में बोलता विकास नहीं हुआ, ये रोड पे खड़ा है क्या, ये किसको वाला रोड आज आपको जुगसलाई में मिल गया और इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए? आपसे चुप, इससे बढ़िया रोड आपको क्या चाहिए, है ना। उसके बाद में नाली का बात बोल रहे हैं, नाली देख कहाँ नाली नहीं बना वो बताइए। बिजली का बात बोल रहे हैं, बिजली कम से कम 20 से 22 घंटा पावर आपको जुगसलाई में है। बात करें अगर रोजगार की, अगर शिक्षा की, तो है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शिक्षा के लिए यहाँ तो जमशेदपुर का स्थिति बहुत ही खराब है। शिक्षा में बिना पैसा दिए तो कहीं एडमिशन नहीं होता, ये तो एक ठो खराब बात है। इसमें हम लोग भी इसके लिए बोलेंगे, लेकिन और सब विकास के लिए, चाहे आप संसद के बारे बोलेंगे तो ये जो ब्रिज बना है संसद के दौड़ धूप से ही बना है। आज जुगसलाई में भी फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है तो संसद जी का ही, यहाँ से दिल्ली से लेके कलकत्ता गार्डन ईस्ट से लेके दौड़ के ही उन्होंने पास करवा के बनवाया है, समझ गए ना। तो बोलने की बात है, विकास बहुत हुआ है, लोगों को खुद पता चल रहा। और अभी मेरे भाई बोल रहे थे क्या बोल रहे थे, आयुष्मान भारत में, आयुष्मान भारत में लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, जानकारी की ज़रूरत है, उसमें इतना जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। लोग बोल देते हैं, बड़े बड़े बात बोल दे रहे कि ऐसा नहीं हो रहा। अरे आप उसको जागरूक कीजिए, उसको पता कीजिए, लेके जाइए। सेवा का भावना है तो आप खुद हॉस्पिटल पहुंचा के तो आइए। चलिए हम आपके पास फिर से आएंगे। और दर्शकों फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Hello Indians, it's time to be responsible. Please cast your vote and be part of the 2019 Lok Sabha elections. Make your vote count. Every run counts in cricket and every vote will count in election. So go and vote. देश के लिए वोट करने से कोई भी छूटे ना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोट छूटे ना। Don't be out, participate in democracy and make your vote count. So go vote. जैसे ही हर बॉलर को विकेट लेना जरूरी होता है, ऐसे ही हर नागरिक को वोट देना जरूरी होता है। तो प्लीज गो वोट। Don't watch it from the boundary. Be a player like us. Please come and vote in Lok Sabha election 2019. Go vote. नमस्कार सभी लोगों को, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बार जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। Be a responsible citizen. Cast your vote. Make your vote count. Go vote. Don't watch from the boundaries. Be a player like us. Come and vote in Lok Sabha elections 2019. Go vote. ब्रेक के बाद एक बार फिर से दर्शकों हम हाजिर हैं कार्यक्रम चौक चौराहे के तहत। और आज हम यहाँ उपस्थित हैं जुगसलाई के वीर कुंवर सिंह चौक पर। और सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि क्या महिलाओं के लिए इस सरकार के द्वारा कुछ काम किया गया, क्या महिला वाकई में सशक्त हुई हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि सशक्त नहीं हुई हैं। आजकल इतने रोजगार बना दिए गए हैं कौशल विकास योजना के तहत भी। आपको पता है किस तरह की योजनाएं चल रही हैं सरकार? बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद उसका समर्थन करती हूँ, लोगों को रोजगार देती भी हूँ और उनका हेल्प भी करती हूँ। अगरबत्ती, मोमबत्ती और अदर भी छोटा मोटा जितना जो घर में बैठ के गृहिणी कर सकती हैं वो सारे काम आजकल रोजगार चल रहे हैं। हमारा कदमा में देख लीजिए, हमारा जुगसलाई में देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, छोटे मोटे रोजगार कहीं ना कहीं महिलाएं घर में बैठकर काम कर सकती हैं। आज महिलाएं स्वावलंबी हैं। संसद के बदौलत, हमारे प्रधानमंत्री के बदौलत ही हैं, नहीं तो ये पहले नहीं था। पहले हर गृहिणी सोचती थी कि हम क्या करें, 2 रुपए 3 रुपए के पीछे मरती थी, साया सीलना है तो ये करना वो करना है। तो आज वो अपना 100 रुपए 50 रुपए या 200-300 रुपए भी घर बैठ के आराम से कमा सकती हैं। तो हमको ऐसा सांसद बार बार चाहिए, हर बार चाहिए। यानी आप इनके कार्यों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। और जहाँ पे बात यहाँ अभी सफाई की हो रही थी, तो क्या आम पब्लिक जिम्मेवार नहीं है क्या उसमें? सांसद या प्रधानमंत्री सफाई अभियान कर रहे हैं तो आम जनता का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नालियाँ बन गई हैं, उसको सफाई कौन करेगा? आम जनता का भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अपने घर का कचरा डाल देते हैं नालियों में और उनको बोलते हैं कि साफ करो, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा आप अपने आजू बाजू देखिए, नाक से निकाल के होठ में लगाना अच्छी बात नहीं होती है। चलिए, अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा पर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा अभी ध्यान दिया जा रहा है, कॉलेजेस को प्रोबेबिलिटी दी जा रही है, धीरे धीरे करके उसमें भी बढ़ोतरी होगी। जो निराश है वो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और 5 साल हमारे सांसद ने काम करना है, उस पर भी इंशाअल्लाह उनको आपके हिसाब से उनको एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनसे चाहते हैं। साथ हैं व्यापारी वर्ग के लोग। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी नज़र में आपका सांसद कैसा होना चाहिए? क्या व्यापारी वर्ग इनसे खुश हैं? सांसद के बारे तो बहुत कुछ नहीं मैं कह सकता, हालांकि इनका प्रेजेंस तो हर जगह दिखता है, हर तरह के काम में। मैं पूरे जो देश की अगर बात हो तो उसको ज़रूर रख सकता हूँ, जबकि जब तक एक सही और मजबूत लीडर नहीं होगा तो सांसद भी उसी तरह चलेंगे, विधायक भी वैसे ही चलेंगे। अगर हमारे ऊपर चोरी है तो नीचे ईमानदारी की हम उम्मीद नहीं रख सकते। सबसे बड़ी बात जो है, हमारे देश में बदलाव अगर आया है तो इसी वजह से आया, पहली बात। दूसरी, लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 2 इंडस्ट्री हम रन करते हैं, और दोनों में इधर पिछले 3-4 साल के अंदर हम लोगों ने कम से कम 27 या 28 लोगों को बढ़ाया, रोज़गार नया दिया है अपने यहाँ। दूसरों की बात छोड़ दीजिए, हम नहीं कह सकते। हम इसी सड़क पे जब पैदा हुए हैं तो इसी सड़क पे रहते थे हम लोग। 1964 से हम यहाँ रहते हैं, और 1991-92 तक यहीं रहे हैं। अब उसके बाद हम दूसरी जगह चल गए। इस तरह की रोड आज तक हमने जीवन में जुगसलाई में देखी ही नहीं है, है ना। और बात कर रहे थे कुछ भाई साहब आयुष्मान की। आदित्यपुर में एक छोटी वर्कशॉप, एक लेद वाला है आदमी, उसके वाइफ की डिलीवरी 30 अक्टूबर की बात होगी, जैसे जब ये शुरू हुआ उसके 15-20 दिन के बाद, और उसके पास उस वक्त तक कार्ड इशू नहीं हुए थे नए वाले। तो वो सेम हॉस्पिटल, ये जो मेडिका में, वो गया, उसकी वाइफ का ऑपरेशन होना था, उस पर वो राशन कार्ड लेके गया और उसका हुआ। ये आयुष्मान के 10 से 15 दिन की बात है। हमारे घर में काम करती है, उसको गैस चूल्हा मिला, उसकी माँ और वो लेडी खुद दोनों विधवा हैं, दोनों को हर महीने बिना लाइन लगाए घर में अकाउंट में पैसा आता है, ये हमको मालूम है। चलिए, आप बात नहीं, अभी एक बात कहनी, उसकी बेटी की शादी हुई पिछले साल अप्रैल में, उसको 30,000 रुपया वो मिला, वो भी मुझे जानकारी में है। योजनाएं मिल रही हैं, पर लोगों को थोड़ा सा जानकारी का अभाव है। थोड़ा सा जानकारी लेंगे तो जो योजनाएं उनको आसानी से पता चल जाएंगी, तो कंप्लेन नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा जानकारी लीजिए, गूगल किस लिए होता है, ये नेट किस लिए है, थोड़ा सा उसका उपयोग गेम या अदर चीज के लिए कम। यानी आपके हिसाब से जागरूकता की कमी है, लोगों को जो योजनाएं हैं उसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके नज़र में सांसद कैसा होना चाहिए? लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में बहुत अच्छा काम हो रहा है, चारों तरफ जिधर देखिए काम है। अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे सांसद, एमएलए योजनाएं बना सकते हैं, उनको फलीभूत लागू कराना हमारा काम है। वो कभी आपके दरवाजे पर उठाया हुआ कचरा उठाने के लिए नहीं आएंगे। इसके लिए हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा और सबको जागरूक करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। यानी जागरूकता की कमी है आपकी नज़र में। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके नज़र में आपका सांसद कैसा होना? हमारे नज़र में तो मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि आज नहीं, बार बार एक ही सरकार रहे, वो मोदी सरकार। आज जितने भी कार्य हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो रेल मंत्रालय के कार्य हैं, चाहे सड़क के हैं, नगर निगम के कार्य हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, आज बदौलत सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के चलते हो रहे हैं। आज जुगसलाई की सड़कें, बिजली, पानी, आज हमें 40 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, जो व्यवस्था थी यहाँ की, हम रात को ये सोचते थे कि अभी लाइट गई है तो कब आएगी ये नहीं पता, लेकिन आज ये पता है कि लाइट निश्चित आ जाएगी, चाहे जितने भी आंधी आए, तूफान आए, कहीं भी किसी भी बात की कोई संकोच नहीं है। अब यहाँ नगर पालिका, जुगसलाई नगर पालिका में है, और नगर पालिका के लोग 10 बजे से जो सफाई में लगते हैं, भोर 3 बजे तक सफाई करते हैं। तो ये तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्य हो ही रहा है। लोग लाभ नहीं ले रहे हैं ऐसी बात नहीं है, सब चीज़ का लाभ ले रहे हैं लोग, भरपूर लाभ ले रहे हैं, लेकिन उसको पेश करने वाले जो लाभ लेते हैं उनके पास जाने से पता चलेगा कि हम किन किन चीज़ों का लाभ ले रहे हैं। आम जनता हर चीज़ का आनंद उठा रही है, और सरकार और सांसद हमारे वही होने चाहिए जो आज है। आज से पहले इतनी सफाई जो है नगर पालिका का हमने कभी नहीं देखा। जो सफाई का जो प्रक्रिया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, आज से पहले जो है जिसकी भी जो भी सांसद रहे,
चाहे जो भी विधायक रहे, चाहे बीजेपी का या कांग्रेस का, लेकिन इस तरह का सफाई हमने कभी नहीं देखा। और आज से पहले जो लोग बिजली के लिए जो रोना रोते थे, वो समस्या 100% समाधान हो गई है। बिजली 24 घंटा बिजली है, कभी कहा 1 आध घंटा चलेगी तो चलेगी, ऐसा बिजली हमने कभी नहीं देखा। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार बहुत ही अच्छे काम कर रही है ना, लेकिन लोगों को इसका जो हर किसी को उतनी जानकारी नहीं है, उसका लाभ नहीं। घर में लोग पेपर पढ़ करके और देख के सोचते हैं कि वो घर बैठे सारा समस्या का समाधान मिल जाए, ऐसा नहीं है। अगर सफाई है तो हमको भी सहयोग करना पड़ेगा। अगर हमको आयुष्मान का लाभ लेना है तो उसके लिए भी हमको जानकारी लेनी पड़ेगी। घर आकर के सरकार हमको बहुत कुछ करके नहीं देगी, अपने हमको जागरूक होना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि सफाई नहीं है। अभी मैं एक आम जनता से ये बात पूछता हूँ, आज आप एयरपोर्ट में चल जाते हैं, एयरपोर्ट में आप पानी का गिलास पिए, उसको आप कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। आज इतनी जगह डस्टबिन में है, यहाँ लोग पानी खा लिए, पानी पी लिए, रोड में फेंक दिए गिलास को। ये जब तक हम लोगों को ये नहीं समझ आएगा कि ये अपना शहर है, इसे सफाई हम लोगों को रखनी है, तब तक आप स्वच्छ भारत के अभियान में नहीं जुड़ सकते। आज बगल के घर से हो, सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोस के घर। कहना है कि मोदी सरकार में बहुत कुछ काम हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में हमारे देश में भी बहुत सारा विकास हुआ है। ठीक है, आज देखिए जुगसलाई की सड़कें कितने अच्छा तरीक़ा से सड़कें हो रही है। फ्लाईओवर की सपना मोदी जी और सामान्य सांसद विद्युत बरण महतो जी ने हम लोग देखे थे, और आज ये सांसद जी पूरा किए हैं। तो इसके लिए मैं सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं बहुत मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं फिर से दोबारा मोदी सरकार को आने देखना। बट लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, इस पर आप क्या? देखिए, जुगसलाई की जनता, मैं इनके आदरों का सम्मान करता हूँ। जैसे हमारे भाई जी ने कहा कि जागरूकता की कमी है, तो ये जैसे जुगसलाई की मेन रोड की बात हो रही है, ये VIP रोड है जुगसलाई का, तो नगर पालिका के द्वारा VIP रोड को ही स्वच्छ बनाया जा रहा है। बाकी आप अंदर जाकर गली कूचे में जाकर देखें तो गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। और रही योजना की बात, तो योजनाएं उनके द्वारा, इस मौजूदा सांसद और मौजूदा प्रधानमंत्री द्वारा सिर्फ पेपर में ही बनाया जा रहा है, धरातल पर उनका कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे एक व्यापारी भाई ने कहा कि GST से वो काफ़ी खुश है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक GST में, जब से GST लागू हुआ है, कितना बार संशोधन हो चुका है? और ये नोटबंदी से व्यापार, वो जो भाई जी हमारे कह रहे थे कि नोटबंदी से वो काफ़ी खुश है, नोटबंदी ने आज हर एक इंसान को लाइन पर लगा दिया है। ये हमारी आज बीजेपी सरकार जो है, ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, नॉन रोटी खाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे। और जहाँ तक GST की बात है, तो GST पहले भी हम सीमेंट लेते थे 340 रुपये बोरा में, और GST बिल के साथ भी ले रहे हैं तो 340 रुपये बोरा में। तो उस व्यापारी को तकलीफ है जो व्यापारी बाकी का पैसा चोरी करता था। जनता को कहाँ तकलीफ है? हमको तो उसी रेट में आज भी सीमेंट मिल रहा है। मतलब कि विधायक और सांसद के लिए तो 1.5 लाख की आबादी को लाभान्वित करने वाले सड़क के लिए जुगसलाई में ओवरब्रिज का निर्माण करवाने वाले हमारे विधायक और सांसद है। 1.5 लाख लोगों को लाभान्वित होने वाला है, और ये योजना कई 50 साल से चल रहा था, जो नहीं हुआ। आज वो पहला बार सांसद और विधायक के सहयोग से हो पाया। आज देश में जितनी भी समस्या है, मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने जो काम पिछले 60 वर्षों से नहीं हुआ है, वो पिछले 5 वर्षों में करके दिखाया, बहुत ज़्यादा करके दिखाया। इसीलिए मोदी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज गांव-गांव में जो घर के नारी लोग, औरत लोग खेत में जाते थे सुबह, आज घर घर में शौचालय बना दिया गया है। हर शहर में शौचालय बना दिया गया है, जिसके लेकिन दर्शकों, आज चौक चौराहा कार्यक्रम के तहत हम मौजूद थे जुगसलाई के वीर कुंवर सिंह चौक पर, और यहाँ आपने देखा जनता के रोष भी देखे और जनता की चाहत भी देखी। इसी के साथ तो दर्शकों, संडे स्पेशल के इस खास एडिशन में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे दूसरे क्षेत्र की जनताओं की प्रतिक्रियाओं के साथ। लेकिन आप भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आप इस ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।